प्रिय बच्चों, क्लास 10th जो कल मैंने पढ़ाया था काव्य, उसमें सूरदास जी का पद था। आज तीसरा पद मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे बच्चों को जोड़िए और आप सभी इसको पढ़िए, इसका लाभ उठाइए। तीसरा पद है, सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, सर्वोपासक कवि हैं। सूरदास जी का तीसरा पद बड़ा ही बाल चेष्टाओं से भरा हुआ, बड़ा ही सुंदर और सचित्र वर्णन सूरदास जी ने किया है। कृष्ण बहुत छोटे से बच्चे हैं, जब बालक उठने के बल चलता है उस समय का ये वर्णन किया गया है। किलकत कान उठुरोन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंग पकड़वे धावत, कब निरख हरि आप छां को, करसो पकड़न चाहत, किलकत हसत राजत द्वैदतिया, पुन पुनिति अवगाहत, कनक भूमि पर गगर पग छाया, यह उपमायिक राजन, कर कर प्रतिपत प्रतिबन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरव्य सोता, पुनि पुनि नंद बुलावत, अजरा तरले ढाक सूर को, प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान उठुरोन आवत। सूरदास जी श्री कृष्ण जब बहुत छोटे से हैं और गोकुल में अपने माता यशोदा और नंद बाबा के घर में रहते हैं। नंद बाबा का जो घर है वो उनका आंगन मणिमाणिक और सोने चांदी का बना हुआ वो धरती है, उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। श्री कृष्ण अपने आंगन में किलकारी मार करके घुटने के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक पर नंद के आंगन, मणिमाणिक से जड़ा हुआ कनक यानी सोने की बनी हुई धरती, नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में बिंब यानी अपनी परछाई पकड़वे धावत। बालक श्री कृष्ण सोने के बने हुए आंगन में, जिसमें मणिमाणिक जड़ा हुआ है, उसमें अपनी परछाई को देख करके दूसरा बालक समझ करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और किलकारी मार करके घुटने के बल चले आ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाओ को, कभी श्री कृष्ण निरख यानी देखना, कभी अपनी परछाई को देखते हैं और कभी अपने आप को देखते हैं। कर सो पकड़न चाहत, अपने हाथ से उस बालक को जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतिया, श्री कृष्ण जब उस बालक को देखते हैं और बार बार पकड़ना चाहते हैं तो किलकारी मार करके जब हंसते हैं तो उनके मुख में अंदर जो दो दांत है वो बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। पुनि पुति अवगाहत, और वो बार बार जो दांत हैं उनके मुंह के अंदर वो बार बार दिखाई देते हैं, जिसे देख करके बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजन, कनक यानी सोना, भूमि यानी धरती, पर कर यानी हाथ और पग यानी पांव, छाया यानी प्रतिबिंब। श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की जो प्रतिबिंब है वो सोने की भूमि पर ऐसी दिखाई देती है जैसे कि मानो यह उपमायिक राजन। यही एक उपमा जो है वो सुंदर सुशोभित होती है। कर कर प्रतिबन वसुधा, कर कर प्रतिबन उनके हाथों की, कर कर प्रतिबन उनके हाथ और पांवों की जो परछाई है, छाया है, बार बार धरती के ऊपर, वसुधा यानी धरती के ऊपर पड़ती है। कमल बैठ की राजन, ऐसा लगता है जैसे मानो उनका रक्तिम बण का जो हाथ है और रक्तिम बण के जो पांव है उसकी परछाई धरती के अंदर जब दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो चारों तरफ कमल के फूल खिल गए हों। बाल दशा सुख निरख यशोदा, ऐसे सुंदर श्री कृष्ण की बाल दशा को देख करके यशोदा माता पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार माता यशोदा नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए अपने बालक के स्वरूप को देखिए। बालक देखने में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पिलावत, और जब
यशोदा देखती हैं कि बालक जो है दौड़ते दौड़ते थक गया है और अपने ही प्रतिबिंब को अपना समझ करके उसे पकड़ना चाहता है। और जब देखती हैं कि श्री कृष्ण बिल्कुल थक गए हैं तो उन्हें माता यशोदा गोद में उठा लेती हैं और उठाकर अपने आंचल से ढक करके उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं ऐसा सुंदर वर्णन, जितना सुंदर वर्णन बाल दशा का सूरदास जी ने किया है, ऐसा सुंदर वर्णन कोई दूसरा कवि नहीं कर सकता है। और माता और पुत्र का इतना स्नेह वात्सल्य से भरा हुआ ये पद है और इसमें बालक श्री कृष्ण कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और उनका मनोहर जो चित्र है, ऐसा लगता है जैसे किसी जन्मांग ने नहीं, किसी आंखों वाले ने इतना सचित्र वर्णन किया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक पद आपका ये पूरा हुआ, इसे आप बार बार पढ़िए और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आइए दूसरे पद को हम समझाते हैं। अब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण कम 5 साल के हो गए हैं, अपने पाँव चलने लगे हैं। ब्रज के सभी गोप गोपी जो हैं वो सभी वन में, जंगल में अपनी अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण को देख करके ये बड़ा अच्छा लगता है, परंतु माता यशोदा जो है वो श्री कृष्ण को गायों को चराने के लिए नहीं जाने देती हैं। इस बात से श्री कृष्ण को बड़ा दुख है और माता यशोदा से हट कर रहे हैं। बाल हट का वर्णन कितना सुंदर है, आइए अब आगे देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गुआइन के भीतर नय कहे नहीं डर लागत, आज न सो नंद दुहाई रौन रहे हो जागत। और बाल सब गाय चरी हूँ, मैं घर बैठी रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रही हो, प्रात जान मैं नहीं हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को धमकी देते हैं और उनको सौगंध भी देते हैं कि हे माता यशोदा, आप मुझे बाल गोपाल के साथ यदि वन के लिए नहीं जाने देंगी तो मैं प्रातःकाल होते होते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरी हूँ, हे माता यशोदा, मैं अपनी गायों को, सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, प्रातःकाल सुबह होते होते, सुबह जैसे होगी प्रातःकाल जैसे ही होगा, मैं बताऊँ भैया के साथ चला जाऊंगा। तुम्हारे कहने पर मैं बिल्कुल भी घर में नहीं बैठूंगा। ग्वाल बाल गाय के भीतर नहीं कहीं डर नहीं लागत। तुम सोचती हो कि मैं बड़ी बड़ी गायों से डर जाऊंगा, तो ये सुन लो हे माता यशोदा, मुझे ग्वाल बालों के साथ उनके भीतर जाने में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता। इससे तुम बिल्कुल भी परेशान न हो। आज न सो नंद दुहाई रैन रोहंग को जागत। हे माता यशोदा, यदि मुझे आप प्रातःकाल नहीं जगाएंगी तो मैं कसम खा करके कहता हूँ, दुहाई का मतलब कसम, मैं कसम खा करके कहता हूँ, आज मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, मैं पूरी रात जगा रहूँगा। मैं बाबा नंद की कसम खाता हूँ कि मैं पूरी रात जगा रहूँगा। आज न सो नंद दुहाई रैन रहूँ को जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, मैं घर बैठे रहे हूँ। सभी ग्वाल बाल जो है ब्रज के गायों को चराने के लिए जाते हैं। मुझे बहुत खराब बुरा लगता है, क्या मैं घर पर बैठा रहूँगा? सूर श्याम तुम सोई रहे हो, प्रात जान मैं दई हूँ। और यदि हे माता यशोदा सुन लो, यदि तुम मुझे प्रातःकाल यदि नहीं जगाती हो और सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए चले जाएंगे, तो निश्चित ही मैं जो सब प्रातःकाल जब मैं जगूंगा और मैं देखूंगा कि सभी ग्वाल बाल चले गए हैं, तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। अर्थात मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा और मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। इतना सुनना था कि माता यशोदा या कोई भी माँ जो है वो डर जाएगी कि उसका बालक जो है अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। किस माँ को ये अच्छा लगेगा कि उसका बालक जो है अपने बालक की बात न माने और हट करने से। देखिए श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से हट करते हैं, तो माता यशोदा का कोई भी माँ जो है अपने बालक की बात को मान जाएगी।